आज हम जमात नहूं मज़मून रियाजी अव्वल सबक नंबर 1 सेट इसकी पहली मश्क हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है आपकी मश्क की सेट में दर्ज झैल सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। जुफ्त पहला सवाल है इसमें जुफ्त आदाद का सेट। जुफ्त आदाद इसको कहते हैं जो 2 से तकसीम पजीर आदाद होते हैं उनको जुफ्त आदाद कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है जुफ्त आदाद। इस सेट को कैसे लिखेंगे फिर अपन फहरिस्ती तरीके से नाम दिए हमने सेट को ए सेट और इसमें क्या रखा हुआ है 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह। यह पहले का जवाब। दूसरा सवाल है 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट। जुफ्त है और मुफर्रद है। आपको पता है मुफर्रद आदाद वो खुद के पहाड़े में आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह के आदाद मुफर्रद आदाद कहते हैं। अभी इन तमाम आदाद में जुफ्त अदद सिर्फ एक ही है, वो है 2। इसलिए इस सेट में क्या होगा b बराबर 2। तीसरा सवाल है तमाम मनफी सही आदाद। मनफी सही आदाद बोला 1, बोला 2, बोला 3, बोला 4, बोला 5 आगे जाए। इस तरह इस सेट में सेट का नाम रखते हैं अपन b और b सेट में क्या रखा हुआ है बोला 3, बोला 2, बोला 1 ये सब मनफी सही आदाद है। इसको b की बजाय i नाम देगी क्योंकि सही आदाद बोले इन्होंने, इसलिए सही आदाद के सेट को काय से जाहिर करते हैं i। पहला सवाल है मौसीकी के 7 सुर। मौसीकी के जो 7 सुर है सा, रे, गा, मा तरह के 7 सुर। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। मश्क 1 का दूसरा सवाल है दर्ज झैल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। पहला बयान देखिए 4/3 ये अलामत रुकन है इसका सेट Q। यहाँ इसका जवाब लफ्ज़ों में क्या लिखेंगे अपन 4/3 सेट Q का रुकन। ठीक है। इसी तरह से वज़ा 2 रुकन नहीं है सेट N का। वज़ा 2 सेट N का रुकन नहीं, ये अलामत का ही है नहीं है। तीसरा सेट देखिए P सेट में क्या रखा हुआ है P अरकान रखे हुए हैं। P अरकान क्या है एक ताकत है। यहाँ पर इसको बयान में कैसे लिखेंगे सेट P सेट में स्मॉल p अरकान है जो एक ताकत है। ठीक है। फिर अब सवाल नंबर 3 कोई भी 2 सेट फहरिस्ती तरीके से और इबारती तरीके से लिखिए। यहाँ पर हमको कोई भी 2 सेट अपने हिसाब से बनाकर लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट कीजिए अपने सेट बनाते हैं सेट ए। सेट ए में क्या रखा हुआ है समझ लीजिए हमारा एक कंपास बॉक्स है। कंपास बॉक्स में जो भी चीज़ें आती है वो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, जैसे पेंसिल, रबर, ये अरकान है इसमें। अब इस सेट को अगर हमें इबारती तरीके से लिखना है कैसे लिखेंगे अपन। सेट ए है
सेट ए में एक्स अरकान है और एक्स अरकान क्या है, ये कंपास बॉक्स के शेयर या ज्योमेट्री बॉक्स की एक शेयर है, इसको एक्स ये ज्योमेट्री बॉक्स की शेयर है। ये हो गया ए मिसाल, ए मिसाल। दूसरी मिसाल, बी सेट देखिए क्या है, तो बी सेट में अरकान है वज़ा 2 वज़ा 1 0 1 2 3, ठीक है। अब ये जो अरकान उनको मालूम है कौन से है, ये सही आधार है, क्योंकि इसमें जमा वाले भी है, सिफर भी है और वज़ा वाले भी है। इसको फहरिस्ती तरीके से तो इस तरह से लिख दिया हमने, उदाहरण के तरीके से कैसे लिखेंगे, तो बी सेट में एक्स अरकान है और ये एक्स अरकान क्या है, एक्स अरकान रुकन है भाई के आई के, यानी सही आधार के, और ये सही अदद यानी एक्स किससे बड़ा है किससे छोटा है, ये 3 के मसावी है और 3 से वज़ा 3 से बड़ा है, वज़ा 3 से बड़ा। इस तरह से ये होगी। एक ही सेट को हमने 2 तरीके से लिखे, पहले इस तरीके से लिखे, फिर इबारती तरीके से, पहले इस तरीका और इबारती।